रिफाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि डीज़ल की कीमतों के अंदर एक नुमाया कमी 30-32 रुपए से ज़्यादा की कमी आप देखेंगे। ओगरा चंद लम्हों के बाद अपनी कैलकुलेशनों को हतमी शक्ल दे के अवाम के सामने लेके आएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है और ये वज़ीर आज़म की तरफ से अवाम को तोहफा है, एक बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि देखिए हमारे काश्तकार भाई जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये तमाम डीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मकामी तौर पे प्रोड्यूस होने वाले डीजल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और ये 32 रुपये कुछ पैसे की जो कमी है, इससे मैं समझता हूँ कि अवाम के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटेगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 30 से 32 रुपये कमी का इम्कान। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि जो रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है वो फ़ौरन दिया जाए। हुकूमत की तरजीह रही है कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि रिफाइनरीज़ ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया। कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा, आवाम पर से बोझ हटेगा। इस रिलीफ के पूरे मुल्की मईशत पर अच्छे असरात पड़ेंगे। हुकूमत को आवाम की मुश्किलात और तकलीफ का एहसास है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची पहुंचकर ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात की हिदायत की थी। मकामी तैयार करदा डीजल की कीमतों में कमी से मुतालिक इक़दाम यकीनी बनाने और आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। आप कहते हैं कि मैं इनके साथ इत्तेहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे इत्तेहादी समझते हैं? मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हाँ, अगर हमें समझ में, हमें हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो हुकूमत के साथ मज़ीद ताउन के मूड में नहीं है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद बिलावल का हुकूमत को साफ जवाब। कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर नून लीग ने राबता तक नहीं किया। पार्टी ने फैसला किया है कि नून लीग के साथ ताउन नहीं हो सकता। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हुआ? ये नहीं हो सकता कि हुकूमती बेंचों पर बैठें और अपने कारकुनान की लाशें उठाना पड़ें। आज़ाद कश्मीर में उनका मैंडेट छीना गया, उनके लिए मुश्किल होगा कि वहाँ इक़्तिदार में शरीक हों। इन हाउस तब्दीली पर फोकस नहीं, वो चाहते हैं कि पार्लियामान अपना किरदार अदा करे। पार्लियामेंट को बैरूनी खतरात अपनी जगह, अंदर भी खतरात हैं। बिलावल ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि बानी PTI का इलाज हो और वो ठीक हो जाएं। हुकूमत के वज़रा और अहम सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत कदम उठाती। उनके सामने किसी तरमीम का कोई नुक्ता नहीं आया। सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन से अलग अलग राबते। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। बिलावल ऑपोजिशन लीडर्स के पास गए। स्पीकर से मुलाकात से पहले तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि वो इस मीटिंग में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले पर मैनुअन अमल का मुतालबा करेंगे। साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि अल्लाह करे ये सियासी अमल किसी अच्छाई का पेश खैमा हो, अभी तो मामला सेहत का है, इसी पर फोकस है। दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास से मिलने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और ऑपोजिशन से राबते बहाल करने की दरख्वास्त की है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के इलामी में कहा गया है कि बिलावल ने पार्लियामानी कमेटियों में वापसी की दरख्वास्त की है। उन्हें बताया है कि चेयरमैन PTI से मशावरत के बाद फैसला करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा पार्लियामानी जमातों के दरमियान राबते मामूल का हिस्सा है।
विफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करार दे दिया। हुक्म पर नजरसानी की अपील कर दी। दरख्वास्त में कहा कि किसी सजा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करना फौजदारी निज़ाम इंसाफ को शदीद मुतासर करेगा। इसी नौयत के दीगर कैदी भी इसी खुसूसी रियायत का मुतालबा करेंगे। सजा याफ्ता कैदी का निजी अस्पताल में इलाज कराना जेल के कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड कई बार उनका इलाज कर चुका। सेहत की खराबी के मामले पर अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला करना चाहिए था। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने तमाम इस्तदा को बुरी मरहले में मिनोअन मंजूर करके मुकदमे के असल बुनियादी मसले को ही खत्म कर दिया। अदालती फैसला उसूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सेहत के मामले को सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी अरकान और कारकुनों से भी अस्पताल के बाहर मजमा न लगाने की दरख्वास्त कर दी। कहा ऐसा कोई कदम न उठाएं कि जिससे बानी PTI के इलाज में मुश्किलात हों। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही थीं और की जाती रहेंगी। सेहत के मामले को सियासत से अलग रखना चाहिए। अताउल्लाह तारा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। इस बारे में वज़ीर कानून तफसीलात बता चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि कहानियाँ बनाकर सियासत न करें, आपको अदालत ने रिलीफ दिया है। तलाल चौधरी का कहना था कि सब कुछ ठीक है और ये बहुत देर तक ऐसे ही चलता नजर आएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमती नजरसानी के ऐलान को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत ने इस अमल में कोई रुकावट नहीं डाली है। सहूलत फराहम की है तो अच्छा तासुर है। रिव्यू की कोई अहमियत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आइन में नए सूबों का क़याम का जिक्र है। तरीक़ेकार को एक तरफ रख कर देखें तब भी इस मौजू पर बात करना कोई गुनाह नहीं। 18वीं तरमीम के बाद से सिंध हुकूमत को अब तक 22,000 अरब रुपए मिल चुके हैं। इस रकम के नीचे मुंतकली का कोई मैकेनिज़्म नहीं, तो किस बात पर 18वीं तरमीम की हिमायत करें। नए इंतज़ामी यूनिट्स पाकिस्तान बचाने के लिए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुकूमत का मौक़िफ़ रजिस्टर करवाने की कोई गुंजाइश है तो हुकूमत ज़रूर ऐसा करेगी। कल को सब कैदी यही कहेंगे कि उनका इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में करवाया जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ समेत सबको सरकारी अस्पतालों में भेजा गया। एक बार तो डॉक्टर्स ने उनकी ऑपरेशन के दौरान PTI के हामी डॉक्टर को मोबाइल से वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। PTI वाले अपने दौरे हुकूमत में हमारे साथ कैसी हरकतें करते थे, किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता रात अडयाला जेल में हुई। बैरिस्टर सैफ ने PTI और दीगर अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में बानी PTI की सेहत से मुतालिक गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका से 10 अरब डॉलर्स की माली सहूलत मांगने की तस्दीक। सितंबर तक दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के तहत दरख्वास्त की है। दरख्वास्त अमरीकी महकमे ख़जाना के पास है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा कर्ज़ों की मुद्दत बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। कर्ज़ों की मुद्दत 10 साल तक ले जाना चाहते हैं। अमरीकी बैंक, CDF और दीगर इदारों से भी बातचीत जारी है। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रिटेलर स्कीम ऐप के ज़रिए छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी। टैक्स निज़ाम को आसान और मौसर बनाना तरजीह है। सैलरी क्लास के लिए भी रिटर्न को आसान बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल ज़रक़यानी ने कहा कि रिटेलर स्कीम ऐप के ज़रिए लाखों ताजिर टैक्स नेट में आएंगे। दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। स्कीम कामयाब होगी तो सैलरी क्लास पर बोझ कम होगा। जिस दुकान पर ग्रीन प्लेट लगी होगी वहाँ FPR का अमला दाखिल नहीं होगा।
चेयरमैन FBR राशिद लंगरयाल ने कहा कि स्कीम के तहत FBR को अरबों रुपए की आमदन होगी, ताजिरों को हरासा नहीं किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 145 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिखर गए, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। कई इलाकों में पानी मकानों में दाखिल हो गया। न्यू लालाजार में भी गाड़ियां पानी में डूब गईं। शदीद बारिश के बाद मेट्रो बस की छत टपकने लगी। पीर वधाई, सादिकाबाद और मुस्लिम टाउन की सड़कों पर पानी जमा हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजाए गए। करीबी आबादी को इनखला की हिदायत की गई। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह कम होकर 6 फुट तक आ गई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि रिकॉर्ड बारिश के बावजूद वजीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी पानी क्लियर कर दिया गया। सूबाई वजीर इत्तलात ने निकासी के बाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर भी जारी कर दी। नारोवाल और गुजरात में भी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शकरगढ़ में नाला बई और बसंतर का बहाव बढ़ गया। मजीद बारिश के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। ईरान अरब अमारात तनाव बढ़ गया। अमारात का ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम। तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहक़्क़ुम सानी मुअत्तल कर दिए गए। अमरीका भी बीच में कूद गया। मार्को रूबियो ने अरब अमारात के कौमी सलामती मुशीर से रब्ता कर लिया। ईरान के मुबैन हमलों के जवाब में कार्रवाई पर बातचीत। ईरान ने बैलिस्टिक हमले के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पड़ोसी मुल्कों को अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के साथ किसी भी किस्म के ताउन पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अमरीका को फराहम की जाने वाली हर किस्म की मदद और सहूलत को ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत तस्वुर किया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का खुफिया मुज़ाकरात का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा ना कोई बात हो रही है, ना मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। बहरी नाकाबंदी जारी है। खित्ते में तनाव के बायस ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल हो गया। इराक ने मुतबादिल रास्तों से तेल बरामद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा है कि जंग के दौरान दुनिया ने ईरानी मुज़ाहमत की ताकत जान ली। खित्ते की सूरत हाल से वाज़ेह है कि जंग में कौन गालिब आ रहा है। दौरा इराक में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इराक आने का मकसद गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर इलाकाई ताउन बढ़ाना है। ईरानी अफवाज का तनाज़ा बढ़ने की सूरत में यूरोप में अमरीकी फ़ौजी असासों पर हमलों पर गौर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। ईरानी हुकूमत के करीबी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि तनाज़े में शिद्दत बढ़ने पर ईरानी अफवाज ने बल्गारिया और किब्रिस समेत जनूब मशरकी यूरोप में अमरीकी फ़ौजी असासों पर मुमकिन हमलों का जायज़ा लिया है, जबकि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने के तरीक़ों पर भी गौर किया है। ईरानी ज़राए का अखबार से बातचीत में कहना था कि ईरानी जवाबी कार्रवाई की नौयत और शिद्दत का इन्हिसार अमरीकी इक़दाम पर होगा। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया। आज ईरानी अहदेदार ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। अमरीका का नया नक्शा भी जारी कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया खुसूसन लॉस एंजलिस में ईरानी निजात अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है, इसलिए गैर रस्मी तौर पर ईरानी कम्युनिटी लॉस एंजलिस को तेहरानजलिस भी कहती है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज भी जारी। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने लाहौर में धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत के 28 माह मुकम्मल हो चुके, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। हुक्मरान अय्याशियों और प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं। लाहौर में धरने के बायस मॉल रोड दोनों तरफ से बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी का सामना। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। बेनज़मी की सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। फ़राइज़ से गफलत और एजेंट माफिया के सरगर्म होने पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा शहरियों से ये सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। दौरे में शहरियों ने वज़ीर दाखिला से एजेंट माफिया की जानिब से पैसे मांगने की शिकायत की।
सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की तरजीह है, तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सदर मुमलिकत को सूबे की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मीर रज़ा कत्ल केस में मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक की तफसीलात अब तक हासिल नहीं की जा सकी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा ने जिन अफराद के पैसे देने थे उनकी फहरिस्त बना ली है। केस में मीर रज़ा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर और गेस्ट हाउस के अमले समेत 41 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि गेस्ट हाउस के मालिक ने ब्रोकर के जरिए मकान एक शख्स को किराए पर दिया, जिसने दूसरे शख्स को किराए पर दे दिया। तहकीकाती टीम ने जियो फेंसिंग की रिपोर्ट हासिल कर ली। मीर रज़ा केस में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। NCCIA के नोटिस के खिलाफ शहरी बिलाल वारसी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने NCCIA को मशरूत तौर पर कार्रवाई से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार को इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होकर तहकीकात में ताउन करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। कहा, उम्मीद है बानी PTI को जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सवीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। हज डिजिटल पोर्टल के जरिए वाजिबात की पहली किस्त की अदायगी शुरू। 6761 आज़मीन ने बज़रिया डिजिटल चालान बैंक में रकूम जमा कराई। बैंक कार्ड के जरिए रकूम के 2006 तबादले हो चुके। वन लिंक PSID के जरिए 4615 अफराद ने रकूम भिजवा दी। आज़मीन हज के लिए वन लिंक PSID बैंक कार्ड और मैनुअल बैंक चालान के जरिए अदायगी की सहूलत मुतारिफ कराई गई थी। मजमूई तौर पर 13,260 आज़मीन हज ने 8 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जमा करा दी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आइन की कोई शेख सूबे बनाने में रुकावट है तो इसे दूर किया जाए। ऐसे इलाके जहां सूबों की ज़रूरत है वहां रेफरेंडम करवा दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, 80 साल से पाकिस्तान में एक स्टेटस को जमूद है, बड़े सूबों से पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नहीं मिल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि टाउन्स और डिविजन्स का राग गलापने वाले कराची की तकसीम चाहते हैं। कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें, अवाम सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जारी बयान में कहा कि मुल्क बचाने के नारे लगाने वालों का मकसद अपनी सियासत बचाना है। अगले बल्दियाती इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करना उनका हदफ है। बल्दियाती निज़ाम पर लेक्चर देने वाले पहले अपनी मेयरशिप के दौर का हिसाब दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ऑपरेशन बनियान और महसूस ने पाकिस्तान को टॉप के 3-4 ममालिक में शामिल कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब का कहना था कि जज साहिबान, आर्मी और सियासतदान मिलकर मुल्क को खुद इन्हिसारी के रास्ते पर पहुँचा दें। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह मगर कशकोल को टूटना चाहिए। सिंध पुलिस के हाथों बदीन में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने भी सवालात को जन्म दे दिया। मुबैना पुलिस मुकाबला बदीन के इलाके कढ़न में 26 जुलाई को हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर कढ़न के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 जुलाई को रिलीज की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मेडिकल लीगल अफसर को लाश मिलने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना लाजमी होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हलाक नौजवान महरम दिल को 7 गोलियां लगी। पहली और दूसरी गोली नौजवान की हलाकत का बायस बनी। मौत की वजह शहरक, गर्दन के मोहरे, बाएं फेफड़े, दिल और दिल की बड़ी रगों को नुकसान पहुंचने से हुई। पुलिस का कहना है कि महरम दिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हमला किया तो जवाबी फायरिंग में मारा गया। महरम दिल के वालिदैन के मुताबिक वो जेर हिरासत था। पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी, ना देने पर मार दिया। सिंध हाई कोर्ट मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके मुतालिका हुकाम को 25 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। कराची में गुज़श्ता रात वकील के कत्ल के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज दिन भर अदालती उमूर मुअत्तल रहे।
गुज़श्ता शब नॉर्थ कराची में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने वकील समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन से कोई लूटमार भी नहीं की गई। कराची के इलाके सीव्यू के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में कार से 2 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज़ पुरानी हैं। एक शख्स की शनाख्त 34 साला असदुल्ला के नाम से हुई, जो गाड़ी का ड्राइवर था। दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। फैसलाबाद के इलाके रहमानपुरा में 3 रोज़ पहले लापता बच्चे की लाश प्लॉट में झाड़ियों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत ने नामालूम मुल्ज़िमान पर कत्ल, अग़वा और ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। 10 साल का बच्चा 16 अगस्त को घर से बर्फ़ लेने गया और लापता हो गया था। इस्राएली वज़ीर ने फ़लस्तीनियों को फांसियां देने के लिए फांसी घाट का इफ्तिताह कर दिया। रोज़ाना 30 से 40 फ़लस्तीनी बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा के करीब कोस्टल हाईवे पर बाउज़र और कार में तसादुम में 6 अफराद जाम बहक हो गए। बाउज़र से टकराने के बाद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा हंगोल नेशनल पार्क के करीब बोजी टॉप के मकाम पर पेश आया। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। तालिब इल्मों के खिलाफ 2 रोज़ में मुकदमात वापस न लेने पर मुल्क गिर एहतजाज पर गौर शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के नई दिल्ली में जंतर मंतर के एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी का मुतालबा। दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का इशारा दे दिया। इस्राएली वज़ीर ने फ़लस्तीनियों को फांसियां देने के लिए फांसी घाट का इफ्तिताह कर दिया। रोज़ाना 30 से 40 फ़लस्तीनियों को फांसियां लगाने का मंसूबा। इस्राएली वज़ीर उतमार बिन गुएर ने फांसी घाट के इफ्तिताह की वीडियो भी बनवाई। फ़लस्तीनियों की फांसियां बराह रास्त दिखाने के मकाम की तामीर भी इस्राएली मंसूबे का हिस्सा है। 2 रोज़ कबल इस्राएली वज़ीर उतमार बिन गुएर ने कहा था कि इसराइल को गजा में हर रात 30 से 40 फ़लस्तीनियों को हलाक करना चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा और जर्मन चांसलर ने इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर बिन गुएर की गुफ्तगू गैर इंसानी बयान करार दे दी। इसराइली फ़ौज ने 2 साल बाद फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की गाड़ी पर फायरिंग का एतराफ़ कर लिया। वाक़े की मुजरिमाना तहकीकात शुरू कर दी गई। 29 जनवरी 2024 को फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब कई घंटों तक गाड़ी में फंसी मदद के लिए पुकारती रही। इसे बचाने के लिए आने वाले तिब्बी एहलकारों को भी इसराइली फ़ौजियों ने शहीद कर दिया था। इसराइली फ़ौज ने उस वक्त वाक़े का मकाम पर मौजूद होने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड से बाहर हो गया। पूल डी में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से हनान शाहिद ने 2 और सुफियान खान ने 1 गोल स्कोर किया। लीड्स टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान टीम 171 रन पर ऑल आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक ने 61 और इमामुल हक ने 42 रन बनाए। बाबर आजम इंजरी के बायस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। उनकी जगह कप्तानी करने वाले सलमान अली आगा 21 रन बना सके। ओली रॉबिन्सन ने 4 और जोश टोंग ने 3 खिलाड़ी को आउट किया। लीड्स टेस्ट के आगाज से कबल इंग्लैंड की गुलकारा लॉरा राइट ने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। इंग्लिश गुलकारा का तराना पढ़ने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड के लिए 2026 बिलियन डॉलर साल बन गया। एक तरफ क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी ने बॉक्स ऑफिस पर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स कमाए। दूसरी जानिब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने भी दुनिया भर में 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइडरमैन से टॉम हॉलैंड की कमाई 10 करोड़ डॉलर से ऊपर जा सकती है।